पहली बात, जो आपको यहाँ पर पहाड़ी और पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें एक बार ध्यान से देखिए। ये कुछ और नहीं अपितु हिंदू कुश पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? हिंदू कुश पहाड़ियां हैं। और ये जो हिंदू कुश पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां कभी व्यापार के लिए सबसे सुलभ रास्तों में कंसीडर की जाती थी। व्यापार, कहां का व्यापार? आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वंस अपॉन ए टाइम जो चाइना था वो सिल्क उत्पादन के लिए जाना जाता था, रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता था। और रेशम उत्पादन और मसालों के उत्पादन के लिए भारत और रेशम के उत्पादन के लिए चाइना। चाइनीज लोग व्यापारी नहीं थे, व्यापारी थे हम लोग। हम लोग चाइना से सिल्क लेते थे और इस रास्ते होते हुए, कहां से? हिंदू कुश पहाड़ियों से होते हुए हम लोग निकलते थे और जाया करते थे रोमन एम्पायर से मिलने। यानी कि हम कहां जाते थे? उस समय के रोम में जाया करते थे। आप पूछेंगे सर रूट क्या होता था? हम भारतीय लोग तो पानी में पैर रखने से ही डरते थे। बिल्कुल सही सोचते हैं आप। हमारे यहाँ समुद्र से यात्रा करना पाप माना जाता था। ऐसी स्थिति में सारे के सारे व्यापारी उतर के, यानी कि ऊपर से, यानी भारत में हिमालय के पीछे, यानी कि अगर मैप को अगर हम कहें तो मैप में हिमालय के उत्तर की तरफ से निकलते हुए ये सेंट्रल एशिया से होते हुए निकला करते थे। और सेंट्रल एशिया से जाते जाते फिर जो आपका तुर्की है, तुर्की के अंदर कुस्तुनतुनिया है, उससे होकर के फिर ये रोम के अंदर एंट्री किया करते थे, रोमन एम्पायर के अंदर एंट्री किया करते थे। फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताओ, भारत के लोग व्यापारी थे, बकायदा इनने रास्ते बनाए हुए थे, लेकिन रास्ते में मूर्तियां कौन बनाता है? हमने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, ये बात तो सवाल भी है। भाई रास्ता है, रास्ते में मंदिर कौन बनाता है? सब बताएंगे। थोड़ा सा आगे चलिए, इतिहास में रुचि लीजिए। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको ये दृश्य इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको दिखाएगा कि उस समय लोगों का दिमाग कितना तेज चलता था। ये बामियान बुद्ध की मार्च 2001 की तस्वीर है साथियों, जिसे बम लगाकर उड़ा दिया गया था। आप देख रहे हैं ये गौतम बुद्ध की वो प्रतिमाएं हैं जिन्हें इन्हीं तालिबानियों ने, जो कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले प्राणियों में कंसीडर किए जाते हैं, उन लोगों ने बम लगा के उड़ा दिया था। क्योंकि इनका मानना था, देखिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, आपकी जो भी मान्यताएं हैं वो हो सकती हैं, लेकिन मान्यताएं बदल जाएं तो फिर वो क्या मान्यताएं हैं? इनका कहना है तालिबानियों का कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। बहुत बढ़िया बात है, आइडल वर्शिप कोई मानता है कोई नहीं मानता है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत तरह के लोग हैं। बहुत से लोग तो नास्तिक ही हैं, एथीस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं मानते। बहुत बढ़िया, लेकिन जनाब उस समय आपने आइडल वर्शिप नहीं मानी। 2001 में आपने गोले से उड़ा दिया बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं को। लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि आप खुद कह रहे हैं हम संरक्षण करेंगे? या तो आप उस समय गलत थे या आज गलत हैं। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि जो भी काम, देखिए ये उन सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पर आपसी झगड़े करते हैं। ये उन सब लोगों को समझने की आवश्यकता है जो ये मानते हैं कि हमारे किसी भी बड़े व्यक्ति ने कह दिया तो हम उसकी मान्यता को मान लेंगे। ये पूरी दुनिया पैसे से ड्रिवन हो रही है, केवल और केवल स्वार्थ से ही सारे की सारी चीजें ड्रिवन हो रही हैं। मैं सारी चीजें आपके सामने दिखा रहा हूं, सारे स्टैटिक्स आपके सामने हैं। तो साथियों 2001 के अंदर इतनी विशालकाय प्रतिमा को इन तालिबानियों ने छीण विछीण कर दिया। इससे पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया आई, क्योंकि बुद्धिज्म की ये सबसे ऊंची तस्वीरों में से, मूर्तियों में से थी। इससे आहत होते हुए 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया, ये कहते हुए कि जो टुकड़े बचे हैं वो भी धरोहर हैं, उन्हें भी देखने के लिए जाना चाहिए। ये 2003 की बात है। एनीवे, थोड़ा हम आगे चलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के जो लोग हुआ करते थे, ये वही तालिबानी है साहब जो मतलब अपने द्वारा नियम कानून की बात करते हैं, मुसलमानों का खुद को मसीहा बताते हैं कि हम उनके रखवाले हैं, और वही जब उइगर मुस्लिमों की बात आती है तो चाइना से कहते हैं कि हम उइगर मुस्लिमों को चिंता मत करिए, तालिबान में जगह नहीं देंगे। अरे भाई वो भी मुस्लिम हैं, आप उनकी भी हिफाजत करिए। असल में आपने देखा होगा इमरान खान इन दिनों बहुत ज्यादा रोते हुए पाए गए हैं। वो कहते हुए पाए गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जो है वो मुसलमानों के लिए काम ही नहीं कर रही है, बस नाम का वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो
काम नहीं कर रही है। कारण क्या है? क्योंकि सब लोग संस्था तो बना लिए धर्म के आधार पर, लेकिन काम कर रहे हैं स्वार्थ के आधार पर। वो तालिबान जो दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर जिहाद की व्याख्या करते हुए सत्ता में आया, वो उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलता हुआ दिखाई पड़ता है। चाइना वालों चिंता मत करो, आपको जो करना है करिए उइगर मुस्लिमों के साथ, हम उन्हें अपने यहां नहीं आने देंगे। ये उस चीज का प्रमाण है। कहने का सीधा सा अर्थ है, ये समझने की आवश्यकता है, दुनिया स्वार्थ से चल रही है जहां जहां जा रहे हैं। अब आप देखिए